Hello everyone, this is Vibha. A very good morning to all of you students. Today I am once again here with the third part of the story, Borda's Cat, the chapter number 2 of 8th class. So I have already made two videos in part 1 and part 2. First of all, you have to watch those videos. After that, you will uh, get the answer, the explanation of this story. There was a story related to the two brother, or you can say the author's family, mother's family. Here there are two Baro Mama, Mezo Mama, and Mashima related to the characters. This story going through the uh, behavior of a cat, which is a pet animal by Baro Mama, the younger brother. And one day the cat create an accident, and she caught a pigeon. Those pigeon were फेड बाई हिज माशिमा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. उसकी माशिमा जो है, जो ऑथर है, उनकी माशिमा जो है वो पिजन्स को पालती थी. लेकिन एक दिन उस जो बैरो मामा की कैट थी उसने उस पर अटैक कर दिया. और जब सब लोग जो जो देखने में पहले बहुत शांत लगती थी, बहुत मेडिटेटिव लगती थी, एक दिन से उसने अचानक से अटैक किया और एक पिजन को इंजर्ड कर दिया. सो मैशी मामा जो माशिमा थी, जो कि पिजन्स को बहुत लव करती थी, वो एकदम से सैड हो जाती है, उनको बुरा लगता है. तो फिर सभी लोग उसकी सर्च में जब कैट को ढूंढना शुरू करते हैं तो कैट जो है वो अचानक से भागती है और उसके मुंह में से वो जो पिजन था वो गिर जाता है. यहाँ तक मैंने क्लास सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हेयर इन द पार्ट 3. सो लेट्स बिगन. टुडे आई एम गोइंग टू मेक minced meat out of it, said बैरो मामा एंग्रीली. जो बैरो मामा थे उन्होंने गुस्से में कहा कि आज मैं इस कैट का ही मीट बनाता हूँ. ठीक है, ये बहुत इसने परेशान किया है. ही हैज़ ruined माई प्रेस्टीज, आज इसने मेरी पूरी इज्जत ख़राब कर दी. मैं सबसे ज़्यादा इसी की तारीफ़ किया करता था, इस कैट की. ही ऑलवेज प्रेज्ड दिस वाइट कैट, वो हमेशा इसकी कि ये बहुत शांत है, बिल्कुल मतलब जेलस नहीं करती, एंग्री नहीं होती और बिल्कुल साधु की तरह इसका बिहेवियर है. तो कहते हैं आज तो इसने बिल्कुल मेरी प्रेस्टीज बिल्कुल ruined मीन्स ख़त्म कर दी, ख़राब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी. तो वो क्या बोलते हैं कि ही हैज़ नॉट ruined माई प्रेस्टीज बोर्डा, सैड मेजो मामा. बोर्डा कहते हैं कि ही हैज़ इट, कि इसने तुम्हारी प्रेस्टीज नहीं ख़राब की है, बल्कि इसने क्या किया. वो कहता है, उसका जो मतलब यंगर ब्रदर होता है, वो बोलता है टुडे योर सो कॉल्ड कैट दैट इडियट हैज़ एट लास्ट बिकम अ कैट. बल्कि जो तुम्हारी ये कैट जो थी, जिसे तुम कैट कहा जाते थे, वो पहले इडियट की तरह बैठी रहती थी हमेशा शांत आंखें बंद करके. आज इसने रियल में एक कैट होने का काम किया है, जो इसका रियल नेचर होना चाहिए, जो अटैकिंग इसका नेचर होता है. आज इसने फर्स्ट टाइम अपना नेचर दिखाया है. वो कहता है कि कैन अ टाइगर बी कॉल्ड अ टाइगर, कि अगर क्या कोई भी टाइगर, किसी भी टाइगर को तुम टाइगर कह सकते हो इफ़ इट ईट वेजिटेशन, कि अगर वो घास फूस या ये वेजिटेशन यानी कि पत्तियाँ, हरी घास वगैरह खाने लग जाए, नहीं कह सकते. कैन अ कैट लिव ऑन फ्रूट, क्या तुम्हें लगता है कि एक कैट जो है वो फ्रूट्स पे जीवित रह सकती है. एट लास्ट चंदियल हैड डन वॉट अ कैट शुड बी, ब्रावो ब्रावो. वो कहता है आज पहली बार तो तुम्हारी चंदियल, ये जो कैट का नेम है, इसने पहली बार तो कैट होने का काम किया है, जो वाकई में इसका काम है. ब्रावो, इसके लिए तो मैं इसे शाबाशी देता हूँ कि आज इसने पहली बार इतना अच्छा काम किया है, जो जिसकी वजह से मैं इसे कैट कह सकता हूँ. अदरवाइज़ तो मुझे ये लगता ही नहीं था कि ये कैट है, क्योंकि इसमें कोई नेचर ही नहीं था कैट जैसा इसका अटैकिंग ना ही नेचर था, बिल्कुल सुस्त लेटी रहती थी, सोई रहती थी ये. ठीक है. माशिमा इन द मीन टाइम वॉज लविंगली ट्राइंग टू रिवाइव द पिजन. अब माशिमा जो है वो उसी समय, मीन टाइम मीन्स उसी समय जो है वो साफ़ करने लगती हैं कि पिजन जो है वो बहुत, जो उनका पिजन जो है वो इंजर्ड हो गया था, उसको वहाँ से साफ़ करने लगती हैं. चांदियल हैड बीटन इट्स नेक एंड द पिजन वॉज ग्रेस्पिंग फॉर ब्रेथ. जो चंदियाल यानी कि जो कैट थी, उसने उसकी बीटन इट्स नेक, उसकी गर्दन को काट लिया था, जिसकी वजह से जो पिजन था वो उसको ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था वो. बैरो मामा वॉज बिजी ट्राइंग टू गेट सैलियन और ब्लड एडमिनिस्टर्ड टू अ डाइंग बर्ड. वो जो बैरो मामा थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसको किसी तरीके से सैलियन या फिर ब्लड उसको दे दिया जाए, उसका खून रोका जाए, ताकि वो जो मरती हुई बर्ड है, पिजन है, वो किसी भी तरह बच जाए. ठीक है. उसी समय पे जो मेजो मामा हैं वो आते हैं. इंटरवेंड मीन्स होता है टेक पार्ट इन समथिंग सो एज टू प्रिवेंट
अ कोर्स ऑफ इवेंट। वो भी आते हैं, उसमें देते हैं हाउ विल यू गेट गिव ब्लड, डू यू नो इट्स ब्लड ग्रुप। वो कहते हैं तुम इसे कैसे खून दे सकते हो, तुम्हें इसका ब्लड ग्रुप पता है पिजन का। तो ब्लड ग्रुप सेड बैरो मामा कहते हैं क्या इसका ब्लड ग्रुप, पिजन का ब्लड ग्रुप, क्या कह रहे हो तुम। देन यू विल हैव टू किल अ पिजन टू गिव ब्लड सेड मैजो मामा कहते हैं तो तुम इस पिजन को बिल्कुल मार दोगे, अगर तुम्हें इसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो तुम तो इसे कोई सा भी ब्लड चढ़ा दोगे और तुम तो इसे मार दोगे। अनफॉर्चुनेटली नथिंग वेट अ मिनट, अनफॉर्चुनेटली नथिंग नीडेड टू बी डन। वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता, दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ भी मुझे नहीं लगता कि करने की ज़रूरत है। द पिजन डाइड अ सैड डेथ, क्योंकि पिजन जो है वो ऑलरेडी एक दुखद डेथ उसकी हो चुकी है। द हाउस होल्ड वेंट इनटू मॉर्निंग मीन्स होता है यहाँ पे शोक में, सारी फैमिली जो है उस दिन सब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि एक इनोसेंट पिजन की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैट। और वो सभी क्योंकि उसकी माशिमा जो है वो पालती थी पिजन्स को, उनको डेली फीड कराती थी, इस वजह से उनको और भी ख़राब लग रहा था। सभी लोग बहुत ही सैड हो जाते हैं उस दिन। इट्स द कंपनी इट की डिक्लेयर बैरो मामा कहते हैं ये ना उसकी संगत का ही असर है जिसके साथ वो रहती है। व्हाट डज दैट मीन मैजो मामा इंक्वायर्ड मैजो मामा ने कहा क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो। चंदियल द सेंट हैज़ befriend गोरेल्ड एंड बिकम अ रग। वो कहता है कि ये चांदियाल जो है ना, जो सेंट जिसे मैं सेंट कहता था, आजकल इसने गोरेल से दोस्ती कर ली है और इसी वजह से आज ये इतनी बदतमीज़ी इसने जो गलत काम किया है ये उसी की संगत में रहने की वजह से किया है। आई विल ब्रेक हिज हेड एंड मेक इट इनटू अ पल्प प्रॉमिस्ड बैरो मामा इन वेंजियंस मीन्स द रिटेलिएशन। उसने गुस्सा इतना तेज़ आ रहा था बैरो मामा को, वो कहता है आज मैं इसका बिल्कुल सर तोड़ दूंगा, बिल्कुल इसको पल्प बना दूंगा, पिलपिला बना दूंगा मार मार के। क्योंकि वो गुस्से में कहते हैं कि आज ये जो गोरेल के साथ रह के इसने दूसरी वाली कैट के साथ रह के उसकी तरह गंदा नेचर सीख लिया और आज जो इसने किया है ना इसकी वजह से मैं इसको बहुत मारने वाला हूँ। ठीक, इसको गुस्सा आ रहा है बैरो मामा का, जो बड़े वाले मामा जी हैं इनके। As the chamber was filled up with patient, बैरो मामा couldn't fulfill his promise immediately, क्योंकि उनका वो भाई एक डॉक्टर थे और उनके यहाँ और भी पेशेंट बैठे हुए थे, तो वो उस समय अपना जो उसको चांदियाल को मारने का उनका जो मन कर रहा था वो उस समय तो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ, इट वॉज द लंच टाइम, वी वर ऑल सिटिंग टू ईट। चांदियाल सैट इन फ्रंट ऑफ बैरो मामा लाइक एवरी डे, आईज क्लोज्ड इन मेडिटेशन। क्या हुआ, दोपहर का समय हुआ, सभी लोग लंच में एक साथ बैठे हुए थे और चांदियाल भी जो है वो बैरो मामा के बिल्कुल सामने बैठ गई, वैसे ही बिल्कुल जैसे रोज़ वो बैठती है आंखें बंद करके मेडिटेशन की फॉर्म में। कैट्स हैव अ शॉर्ट मेमोरी स्पैन, क्योंकि कैट की जो है वो याददाश्त बहुत छोटी होती है, वो सब भूल गई थी। उसने क्या किया, उसको याद ही नहीं था कि मैं इतना गलत काम करके आई हूँ, सभी मुझसे नाराज़ थे, सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो डेली की तरह वैसे ही आके नॉर्मली बैठ गई उनके पास में, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था जैसे। रिमूव दैट कैट राइट नाउ, आई डोंट वांट टू सी इट्स फेस एक्सक्लेम्ड बैरो मामा। बैरो मामा बोले इस कैट को मेरे सामने से हटा लो, बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल देखना भी नहीं चाहता, इसका फेस आज जो इसने किया है उसकी वजह से। इमीडिएटली द कैट टर्न एंड सैट विद इट्स बैक टू बैरो मामा। तभी तुरंत क्या हुआ, कैट मुड़ी और सैट विद द वेड इट्स बैक, और पीट करके बैरो मामा की तरफ बैठ गई। बट अ सेंसिबल कैट डिक्लेयर्ड मैजो मामा एडमायरिंगली। वो मैजो मामा बड़ी तारीफ करते बोले अरे वाह बड़ी सेंसिबल कैट है, जैसे ही तुमने कहा ये तो तुम्हारी तरफ मुड़ के बैठ गई, तुम इसका फेस नहीं देखना चाहते तो ये अपनी बैक करके बैठ गई तुम्हारी तरफ, वेरी गुड। उसने उसकी बहुत तारीफ की। आफ्टर दैट the Mashima gave us the news that we were going to have vegetarian food since Gorel had eaten all the fish. वो कहते माशिमा आती हैं और वो कहती हैं आज हम सबको एक वेजिटेरियन खाना खाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आज गोरेल ने किया है, उसने जितनी भी फ़िश मेरे किचन में थी वो सारी फ़िश उसने खा ली हैं। वाइल वी वर बिजी विद द पिजन, बोले जिस समय हम लोग पिजन को देख रहे थे ना, उसकी देखभाल कर रहे थे जो घायल हो गया था, उतनी देर में गोरेल ने, जो दूसरी वाली कैट थी, उसने क्या किया, उसने सारी जो हमारे किचन में फ़िश थी वो सारी उसने खा ली। Look at the kind of thieves and cheaters I live with, said बैरो मामा agitatedly. अब जो बैरो मामा थे उनको और गुस्सा आ गया कि देखो हमारे घर में चोर लुटेरे धोखेबाज कितने रहते हैं, हम कितने लोगों के साथ रहते हैं, मतलब हम एक को संभाल रहे हैं तो दूसरा तब तक उसने फटाफट जाके किचन में अपना काम कर लिया, वो पहले अपनी फ़िश खा लूँ मैं, उसे कोई मतलब ही नहीं है। मैजो मामा सैड सूदिंगली, अ कैट विल ईट फिश वेन एवर इट गेट्स अ चांस, दैट्स अ देयर नेचर। वो कहते हैं कि इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। वो उनको सूद करते हुए कहते हैं बैरो मामा का ये तो कैट का नेचर है, जब कभी भी उसे चांस मिलेगा वो तो भाई खा ही लेगी, उसका तो वो क्योंकि वो होती नॉन वेजिटेरियन है, जैसे उसको मिलेगा मौका तो वो खाएगी, ये तो उसका नेचर है। तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे अपनी चीज़ों को केयर करना है ना।
इसके बाद वो कहते हैं नाउ आई नो वाई चांदियल कॉट द पिजन। वो कहते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि चांदियल ने वो भैरव मामा कहते हैं मुझे अब समझ में आ रहा है चांदियल ने जो है वो उस पिजन को क्यों पकड़ा होगा। कॉन्स्पायरेटियरली लाइक अ डिटेक्टिव हु हैड फाइनली फाउंड अ क्लू टू सॉल्व दैट केस। वो कह रहे हैं अब मुझे समझ में आ रहा है वो डिटेक्टिव की तरह फाइनली इस केस को सॉल्व करने के लिए क्लू ढूंढने लगा कि अच्छा अब मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्या हुआ होगा। वाई डिड इट कैच द पिजन आस्ट मेजो मामा। मेजो मामा ने पूछा अच्छा तो बताना ज़रा कि क्यों पकड़ा था उसने तुम्हारी चांदियल कैट ने जो है पिजन को आज क्यों पकड़ा, बताओ ज़रा अगर तुम्हें इतना ही समझ में आ गया है तो वो बोलता है कि सो दैट योर कैट कुड स्टील द फिश, इसलिए ताकि तुम्हारी जो कैट है ना ये जो गोरेल है ये फिश खा सके। वाइल वी वर बिजी विद द पिजन एंड द किचन वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड, और किचन बिल्कुल खाली मिल जाएगा और हम सब पिजन में बिजी हो जाएंगे और उसको फिश खाने का मौका मिल जाएगा। एट दैट अपॉर्चुनेट मोमेंट योर कैट एट अप द फिश, उसी समय जाके तुम्हारी ये जो फेवरेट घोरेल है ना इसने मेरी फ़िश को तो मेरी कैट को बोल दिया कि जाओ तुम पिजन पे अटैक करो, और इसने आके उतनी देर में अपनी फ़िश खा के फिनिश कर दी। तो वो कहता है बोर्डा दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंडशिप। बोर्डा कहता है कि ये ही तो दोस्ती है, उसने अपनी दोस्ती निभाई। वी ह्यूमन डोंट हैव इट, हम इंसानों में ये दोस्ती देखने को नहीं मिलती, बट कैट्स डू। बट देख लो कैट्स में कितनी दोस्ती है। सेट मेजो मामा कहते हैं कि देखा इन लोगों में कितनी दोस्ती, इतनी दोस्ती तो इंसानों में भी नहीं होती है। देन माशिमा एंटर टू मेक हर सेकेंड डिक्लेरेशन, तब तक माशिमा फिर से एंटर करती हैं और दोबारा से एक और घोषणा करती हैं आके। क्या कहती हैं वो कहती हैं द कैट हैज़ फिनिश्ड द मिल्क टू, यू विल गेट टी विदाउट मिल्क इन द इवनिंग। वो कहती हैं सुन लीजिए सभी लोगों को, आज शाम को जो चाय है वो भी बिना दूध की पीनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो कैट है उसने सारा दूध भी पी लिया है। मतलब आज उस कैट ने फुल पार्टी इंजॉय कर ली। आज उसने किसी को जैसे ही उसको किचन फ्री मिला कि सारे लोग पिजन के साथ बिजी हो गए, सारे लोग चांदियाल की हरकत पे बिजी हो गए। जो सेकंड कैट थी गोरेल, उसने अपना फुल इन्जॉयमेंट किया, उसने सारा मिल्क पी लिया, सारे फिशेस को खा लिया। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो यहाँ पर क्लास हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नेचर होता है, ये एनिमल या फिर आपका जो वायलेंट नेचर होता है वो रेयरली चेंज होता है। नेचर कांट बी चेंज ऑफ एन एनिमल और ऑफ एनी कैट। Here we can say that few people have its individual nature, either they are man or they are animal, they always behave accordingly, yani according to their nature. So story ends here. I hope you enjoyed this. Here a few lines about the author or the writer, you can say Sanjeev Chattopadhyay, born on February 28, 1936 in Kolkata, India, in a Bengali novelist and writer of short story। ये जो चट्टोपाध्याय जी हैं ये एक बंगाली राइटर हैं, नॉवलिस्ट भी रहे हैं। हिज स्टाइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय यूज़ ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस सेंटेंसेस। ये अपनी स्टोरी में इनकी क्वालिटीज़ रही है कि ये हमेशा छोटे छोटे जो ह्यूमरस स्टेटमेंट होते हैं वो मिक्स करते हैं। वेरी लाइवली लैंग्वेज, और बिल्कुल जैसे हम लोग आम भाषा यूज़ करते हैं ना, जैसे हम लोग आपस में, अभी आपने इसमें ही देखा स्टोरी में क्या यूज़ किया, अच्छा तुम भी तो एक बार वो ले आए थे काफ और तुम्हें दूध पीना था, इसमें सेकंड पैराग्राफ में था। और यहाँ पर आज इस कैट का तो मैं सर तोड़ दूंगा, बिल्कुल इसको पल्प बना दूंगा मार मार के। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग आमतौर पे बातें करते हैं वैसे वर्ड ये यूज़ किया करते थे अपनी स्टोरी में। द सब्जेक्ट ऑफ हिज फिक्शन इज़ मोस्टली फैमिलीज़ लिविंग इन कैलकाटा। इनकी जो भी फैमिली ये यूज़ करते थे ये मोस्टली बंगाली फैमिलीज़, कोलकाता की फैमिलीज़ किया करते थे अपनी स्टोरीज़ में। रिटन फिक्शन फॉर द चिल्ड्रन एंड कंटिन्यू टू राइट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। संजीव चट्टोपाध्याय जो है इज़ द रिसिपेंट ऑफ द आनंद पुरस्कार इन 1981। इनको आनंद पुरस्कार भी मिला था in 1981. So he is also a Bengali writer, so that he always used the Bengali families in his stories. So that's all about this story, students. I hope you will get the 3 of these parts very well. If you have any problem you can ask me. Thank you, have a nice day. We will meet in the next video. Till then, take care, bye bye.